तो कैसे सही बच्चा है, होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। मैं आज फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, CSCMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट रिवाइज कराने आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है बच्चों, है ना। तो ट्रेडिंग से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, P&L से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वेटेड होती हैं। और मैंने देखा है कि ट्रायल बैलेंस हमको गिवन होता है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है वो एक बार जाता है, और जो एडजस्टमेंट में होता है वो दो बार जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एडजस्टमेंट में होता है ना बच्चे, नीचे उसकी जर्नल एंट्री नहीं डली होती। और अगर जर्नल एंट्री नहीं डली तो हम जर्नल एंट्री जब डालेंगे तो एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, इसलिए दो इफेक्ट्स आएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर क्या क्या कॉमन एडजस्टमेंट्स होती है जो कि एग्जाम्स में आती हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट बच्चे होती है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या P&L में हो, तो जनरली P&L के अंदर होता है, तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस P&L में, और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड के अंदर क्या होता है सर? आपका जो भी खर्चा होता है, आपने P&L में दिखा रखा है, उसमें से आप लेस कर देते हैं प्रीपेड को, और बैलेंस शीट में प्रीपेड को एसेट दिखा देते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेप्रिसिएशन P&L में चला जाता है, और दूसरा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में से माइनस हो जाता है। देन यू हैव बैड डेट्स। बैड डेट्स के दो इफेक्ट क्या होंगे? बैड डेट्स एक तो P&L में चला जाएगा डेबिट साइड पर, और दूसरा डेटर्स में से माइनस हो जाता है। देन यू हैव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो बच्चे, प्रोविजन के ऊपर मैं थोड़ा सा रोक के आपको समझाऊंगा। देखो, अगर तो आपको प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है जो कि क्रेडिट साइड पे होगा, इसका मतलब वो प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और अगर कोई और डेटा नहीं है, तो वो जो प्रोविजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर डेटर में से माइनस होता है। अगर कोई भी डेटा नहीं है और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दे रखा है, तो वो वहां से वो प्रोविजन बैलेंस शीट में चला जाता है। अब आप समझिएगा, सपोज करो मेरा ऑलरेडी प्रोविजन 100 रुपए का है, और मैं 50 रुपए का क्रिएट करना चाहता हूँ। क्रिएट करने का मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? P&L टू प्रोविजन। तो अगर मेरा 100 रुपए का ऑलरेडी प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन 50 मैंने क्रिएट करा है, तो मेरा क्लोजिंग प्रोविजन क्या हो जाएगा? 150। अब होता क्या है, जो आपने क्रिएट करा है 50 का, वो कहाँ जाता है बच्चे? P&L में। और जो क्लोजिंग प्रोविजन है जो 150 है, वो बैलेंस शीट में चला जाता है, डेटर में से माइनस हो जाता है। जो क्लोजिंग होता है उसे बोला जाता है दैट प्रोविजन इज मेंटेन्ड। 150 मेंटेन हुआ है। और जो क्रिएट करा है उसे बोला जाता है प्रोविजन मेड। ठीक है बच्चे, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 लाख रुपीस के डेटर्स हैं, और प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है 10%। इसका मतलब मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 10,000। एंड इफ आई से दैट ओपनिंग है 6,000, तो आप मुझे बताइए, मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग 6,000 है, क्लोजिंग होना चाहिए 10,000, मैं कितना क्रिएट करूं, कितना बनाऊं? 4,000। तो ये जो 4,000 जब मैं क्रिएट करूंगा, मैं एंट्री डालूंगा P&L टू प्रोविजन, तो एक तो P&L के अंदर 4,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, इसका कोई ऐसा सेकंड इफेक्ट का लॉजिक नहीं है। दूसरा, बैलेंस शीट में जब आप डेटर्स लिखेंगे, तो डेटर की वैल्यू लिखने के बाद आप लेस कर देंगे प्रोविजन कितने रुपए की? 10,000 रुपए की, जो क्लोजिंग है। और प्रोविजन का जो होता है जनरली, जो भी रेट होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स, और डेटर में से आप बैड डेट को माइनस करके चलते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोई एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट और करा देता हूं आपको, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन जो होती है बच्चे, आप सबसे पहले समझो, वो स्कूल में भी आपको याद होगा, होता था सर मैनेजर को कमीशन मिल रही है 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि 5% ऑन प्रॉफिट, और आगे होता था बिफोर चार्जिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग। बट उससे पहले मैं आपको इसका दो इफेक्ट बताता हूँ। मैनेजर कमीशन जो भी आएगा, एक तो P&L में जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, दो इफेक्ट। अब अगर लिखा है कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो मैं 5/100 करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा नेट प्रॉफिट। बट सर नेट प्रॉफिट कैसे निकला मैनेजर से? तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट साइड पे जो भी इनकम्स होंगे उसका ऐड करूंगा, और माइनस कर दूंगा सारे एक्सपेंस एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन। जो भी प्रॉफिट है उसका 5% ही होता है बिफोर में। और अगर आफ्टर होता तो 5/105, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस मैंने सारे खर्चे करे होते। कहने का मतलब है, अगर बिफोर होता है
तो सीधा 5/100 होता है, और आफ्टर होता है तो 5/105 होता है। ठीक है बच्चे, देन अगर आपको ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट दी है तो नीचे ही दी है, तो एंट्री या दो इफेक्ट क्या डालोगे आप, एक तो कैपिटल में से कम कर दोगे, और अगर ड्राइंग्स ऑफ कैश है तो कैश भी कम कर दोगे, अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स है तो ऊपर परचेज में से माइनस कर दोगे, और अगर ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर दोगे। कैपिटल तो कम होगा ही होगा, कैश होगा तो कैश कम हो जाएगा, गुड्स होगा तो परचेज कम हो जाएगा, और फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट कम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो सुपर 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 बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, या इफ यू वांट कि सर इस चीज पे आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बनाऊंगा। ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।